Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू श्याम रसिक प्रभु जी। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। या एवरीबॉडी नोज यू, तो प्रभु का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं। प्रभु जी हमारे सेलिब्रिटी डिवोटी हैं एंड हम लोग उनका रामायण का क्लिप्स भी काफी सारा हम लोग देखते हैं। तो आज जो चैप्टर 9 का समराइजेशन जो है तीसरे स्कंद का प्रभु जी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है। तो मैंने सोचा हम लोग इसको अच्छे से प्रभु जी से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड ओवर टू यू प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण आप सभी को मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जी जी प्रभु जी। क्या जय हिंदी इंग्लिश? हिंदी प्रभु जी, हिंदी। हिंदी। सो हम देखते हैं ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है तीसरे स्कंद का, क्योंकि इसके 8वें अध्याय के अंत में भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने अवतरित हुए हैं। अब इट इज लाइक अ पर्सनल क्या है, पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है ब्रह्मा जी का भगवान नारायण के सामने। और इस अध्याय के अंत में भगवान नारायण अदृश्य हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो ये अध्याय के जो श्लोक हैं, दैट इज द ओनली कन्वर्सेशन दैट हैपेंस बिटवीन नारायण एंड ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी और नारायण के बीच में ये इतने श्लोकों का ही कन्वर्सेशन होता है। हम देखते हैं भगवान जब विष्णु के रूप में आते हैं तब वो बहुत ही एक ऑफिशियल पोस्ट है। अपने भक्तों से वो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की भी एक मतलब मर्यादा है। हम देखते हैं जब भी देवतागण किसी कठिनाई में है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में जाते हैं। श्वेत द्वीप में जाकर पुरुष सूक्त गा करके वो भगवान का स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण या क्षीरोदक्षाई विष्णु केवल सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। बाकियों को तो दिखाई भी नहीं देते, सुनाई भी नहीं देते। बाकी सारे, ऐसा नहीं है कि सबके सामने खुला दर्शन होता है, अरे आप आ गए, क्या आप चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां जा करके सब अटेंशन में खड़े रहते हैं। ब्रह्मा जाते हैं, 5 किलो मंगावतो હતો તમે ફટાફટ વાપરી નાખો.
तो पुरुष सूक्त गाते हैं और पुरुष सूक्त गाने के बाद में केवल ब्रह्मा जी को भगवान सुनाई देते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड फॉर्मल सेटिंग। लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं है। भगवान अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं। हम देखते हैं मधुमंगल के मुंह के अंदर से भगवान छाछ अपने मुंह पर लेते हैं और उससे लिख करके खाते, बोलते अरे वाह क्या आपकी माँ ने छाछ बनाया। और ब्रह्मा जी इसे देख करके बेविल्डर हो रहे हैं कि अरे मेरे विष्णु तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस रहते हैं। तो अगर भगवान स्ट्रिक्ट और सीरियस है तो ये कृष्ण कहां से भगवान है, ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। सो यहां हम देखते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच का संवाद चल रहा है। वो संवाद क्या है? केवल ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? अरे मुझे आपके सेवा में संलग्न होने के लिए आशीर्वाद दीजिए। अगर मेरा कार्य सृजन करना है तो सृजन के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस भौतिक ब्रह्मांड में कोई है जिसने कुछ कार्य किया है तो वो ब्रह्मा जी। पूरे ब्रह्मांड की निर्मित की है। पूरे ब्रह्मांड की निर्मित करने के पहले ही वो इतने नम्र हैं कि उन्हें ब्रह्मांड के सृजन के लिए क्या चाहिए? He wants blessings. This is the essence of this chapter. What is the essence of this chapter? वो जो क्या हो रहा है, जो एक्चुअल टेक्निकल प्रार्थनाएं हैं वो तो हम आगे देखेंगे, बट द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज ब्रह्मा जी उन्हें भी आशीर्वाद और कृपा चाहिए। बिना आशीर्वाद और कृपा के ब्रह्मा जी भी अपने आप को पूरी तरह से अयोग्य मानते हैं। उन्हें पता नहीं है क्या करना है। और हम बद्ध जीव, हम थोड़ा कुछ भगवान की सेवा में करते हैं और हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत 30 मार्का बन गए। सो गेटिंग दैट एक्स्ट्रा हॉलमार्क ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता, जो कि एक वैष्णव का शिरोधार्य मुकुट है। यस, एक भक्त अपने सर के ऊपर किस चीज को लेकर के चलता है? नम्रता को लेकर के चलता है। भक्त अर्थात नम्रता का मुकुट जो पहना है और तब वो भक्ति कर रहा है, तब वो भक्त है। यस, तब वो भक्त है। तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, शिक्षाष्टकम का 3rd वर्स। सो ब्रह्मा जी हम देखते हैं इस अध्याय में वो कहते हैं कि बहुत वर्षों की तपस्या के बाद अब मुझे आपके बारे में पता चला है। ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की? ब्रह्मा जी ने तपस्या की 1000 वर्ष देवताओं के। 1000 वर्ष देवताओं के अर्थात लगभग 3,65,000 साल, 3,65,000 ईयर्स। ब्रह्मा जी जिनके अंदर जीवात्मा के सारे 78%, 50 गुण पूरी तरह से जागृत हैं, वो तपस्या कर रहे हैं 3,65,000 ईयर्स के लिए और उसके बाद उन्हें भगवान का दर्शन होता है। और हम सोचते हैं यार 30-40 साल हरे कृष्णा कर लिया, अभी तो हमको भगवान दिखने ही चाहिए। 5 साल से हरे कृष्णा कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं दिख रहे? यस, सो ये सारे जो निटिग्रिटीज है ना, ये हमें सही में नम्र बना देता है। आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ पेनेंस आई हैव कम टू नो अबाउट यू। इस तरीके से जीव पूरी तरह से नगण्य है, और नगण्य नगण्य तो है ही, दुर्भाग्यशाली भी है कि वो आपको पहचान नहीं पाते। तो इतनी तपस्या के बाद मैं जान पाया हूं, जीवात्मा कैसे जान पाएंगे? मुझसे ज्यादा माया के जंगल में बाकी सारे जीवात्मा है, वो कैसे जान पाएंगे? सो अगर हमें भगवान को सही में जानना है तो भगवान की कृपा और आशीर्वाद
ये संपूर्ण रूप से निर्भर करता है कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपकी अंतरंगा शक्ति के अधीन कार्य करना चाहता हूं, आपकी अंतरंगा शक्ति के आशीर्वाद का प्रार्थी हूं। आपकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी जब कृपा करेंगी तब मैं आपकी सेवा में संलग्न हो पाऊंगा। The form which I see is eternally freed from material contamination and has advented to show mercy to the devotees as manifestation of internal potency. आपका ये जो रूप है, ये आपकी अंतरंगा शक्ति की विधिवत रेखा है। भगवान का रूप भौतिक नहीं होता, भगवान आध्यात्मिक है। जन्म कर्म च में दिव्यम, और ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हालांकि वो स्वरूप भगवान नारायण को देख पा रहे हैं, वो मायावादियों की तरह तर्क नहीं करते, अरे ये रूप भी माया के जैसा ही है, वो तो आएगा और जाएगा। नहीं, ये भगवान की अंतरंगा पोटेंसी का मैनिफेस्टेशन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का ये स्वरूप है। तो अगर अंतरंगा शक्ति का स्वरूप है तो मायाधीन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं मायावाद का खंडन करते हैं। हे भगवान, तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपकी शरण आ रहा हूं। यस, इसी अगर हम इसे कंपेयर करें भगवत गीता से, भगवान की शरणागत अर्जुन होते हैं दूसरे श्लोक के 7वें अध्याय में 2.7 कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव वृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। सो उन्हें पूरा एक अध्याय 46 या 47 वर्सेस हैं फर्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद भी 7 वर्सेस। यस, सो लगभग 55 वर्सेस लगते हैं अर्जुन को सरेंडर होने में। ब्रह्मा जी तीसरे वर्ष में ही सरेंडर कर रहे हैं, आई सरेंडर अनटू यू। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मा जी एंड अर्जुन। अर्जुन भगवान की इच्छा से माया के अधीन हो गए हैं। उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह बहुत समय लग रहा है उन्हें समय लग रहा है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को शरणागत जाने के लिए। ब्रह्मा जी इस सारे दांव पेच से पूरी तरह मुक्त हैं। वो तीसरे श्लोक में ही शरणागति ले लेते हैं। वे कहते हैं कि I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and senses, your lordship is the cause of cosmic manifestation and yet you are untouched by matter. ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे अंदर गर्व है कि मैं ब्रह्मा हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर गर्व है कि मैं ब्रह्मा हूं। तो हमारी और आपकी क्या बात है? उन वैष्णवों की क्या बात है जिनके संपर्क में हम आते हैं? वो तो गर्व से आच्छादित रहेंगे ही रहेंगे। यस, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारा पूरा सुनेगा और हम उसे प्रचार करेंगे तब वो सब कुछ ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अभिमानी हूं, तो भौतिक जगत में कलयुग में रहने वाले जीव क्या अभिमान के बारे में बात करेंगे? तो नखशिखांत अभिमान में ही डूबे हुए, भक्ति नहीं लेंगे वो इतने आसानी से। यस, सो व्हेन वी आर प्रीचिंग वी हैव टू नो ये सारी प्रार्थना है कि ब्रह्मा जी अपने आप को कैसे देखते हैं, तो मुझे बाकी जीवात्माओं को, बाकी प्रभु जी और माता जी को जिनको मैं प्रचार कर रहा हूं, उनको कैसे देखना चाहिए? I can't expect them to be Trunadapi Sunichana. I have not become Trunadapi Sunichana myself. How can I expect some newly coming person? अरे मैं जो बोलता हूं आप सुनते ही नहीं है। अरे वो नहीं सुनेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे अंदर अभिमान है, इसीलिए मैं आपकी शरण जाता हूं। यस, इस अभिमान रूपी घोर संकट से मैं बचना चाहता हूं। और अगर ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए कि हम तो अभिमानी है ही है। देयर इज नो क्वेश्चन, है ही है। अभिमान के कारण ही हम भक्ति में हैं। यस, हमारा पहले अभिमान सेटिस्फाई होना चाहिए, तब मैं 16 माला करूंगा। हमारे वरिष्ठ वैष्णव को भी 4 गाली हमें दे दे, क्या हम अगली बार से उन वरिष्ठ वैष्णव के साथ बात करेंगे या मंदिर ऐसे ही जाएंगे? बोलेंगे नहीं नहीं, हम अपने अच्छे हैं, हम घर में भक्ति कर लेते हैं। ये होगा नेचुरली। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं अभिमानी हूं।
चौथे श्लोक में वे कहते हैं कि आपका ये जो रूप है वो किस लिए है? संपूर्ण जगत में मांगल्य फैलाने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान और उनकी शक्तियां और जिस स्वरूपों में वो इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान कौन से स्वरूपों में आते हैं? भगवान नाम के रूप में आते हैं, भगवान धाम के रूप में आते हैं, भगवान शास्त्रों के रूप में आते हैं, भगवान प्रसाद के रूप में आते हैं, भगवान विग्रहों के रूप में आते हैं, भगवान वैष्णवों के रूप में आते हैं। ये सारे रूप संपूर्ण भुवन के लिए मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यस, सो हमें चाहे हम कितने ही ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में डूबे हुए हो, भगवान के इन किसी भी रूपों में उतनी असीम शक्ति है कि वो हमें मंगलता प्रदान कर सकते हैं। Nobody should think oneself to be so desolate and so destitute and so fallen that even Krishna can't do anything for me. भगवान कभी भी किसी को भी किसी भी अवस्था में कैसे भी उद्धार कर सकते हैं, और ये जैसा हमारे साथ पॉसिबल है वैसा ही बाकी सारे वैष्णवों के साथ भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारे सामने कभी कोई वैष्णव बुरे कार्य करता हुआ, बुरी चीजें सोचता हुआ, काम क्रोध लोभ मत्सर में डूबा हुआ दिखाई दे, लेकिन अगर उसे भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो जाए तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा और हम इधर ही रह जाएंगे। सो भगवान की कृपा ये कभी भी किसी पर भी कैसे भी कहीं भी एक्ट कर सकती है। दैट्स व्हाई एवरी सिंगल वैष्णव इज टू बी रिस्पेक्टेड। पांचवें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कोई भी भक्त आपके सतर्क संपर्क क्या है? यहां पर ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं तुलसी पत्रों का। जो कोई भी तुलसी पत्र सूंघेगा आपके चरणों में डाले हुए, वो इस भौतिक जगत को भूल जाएगा। यस, उनका हृदय आपके चरण कमलों से कहीं दूर नहीं भागेगा। कौन से लोग हैं, कौन से भक्त हैं भागवतम में जो भगवान के चरण कमलों की तुलसी प्राप्त, उसका गंध प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन गए? कौन है वो? कौन बताएगा? चतुर्कुमार प्रभु जी। चार कुमार प्रभु जी। चतुष्कुमार, यस। चतुष्कुमार पहले ज्ञान योगी थे, लेकिन जब वो वैकुंठ के द्वार पर गए और वैकुंठ के द्वार पर उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी का गंध लेकर के आने वाली हवा उनके नाक में गई, केवल उस गंध से वो शुद्ध भक्त बन गए। आप सोचिए। यस, हमारे सारे सेंसेस में सबसे ज्यादा द लीस्ट अफेक्टिंग सेंस इज अवर नोज एंड द मोस्ट अफेक्टिंग सेंस इज अवर आईज। काम क्रोध लोभ में एक व्यक्ति आंखों के कारण ही फिसलता, लेकिन इनमें से सबसे कम पावर वाला जो सेंस है वो है नाक। हम भगवान के चरणों को अर्पित फूल सूंघते हैं, ऐसा कोई बहुत, भगवान के विग्रहों को देखते तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान का कीर्तन सुनते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के चरणों में अर्पण कमल को सूंघते हैं, हाँ सूंघ लिया, ठीक है, रोज सुबह आता है, ऐसा कर लेते हैं, हो गया। सो ऑफ द 5 knowledge acquiring senses, the least powerful in one sense of effect क्या है? गंध। लेकिन उसको भी अगर हम भगवान के चरण कमलों की तुलसी वाले गंध को सूंघेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो what about touching the Lord? What about seeing the Lord? What about tasting prasad? What about singing His glories? इसका सबका क्या महत्व है? तो केवल नाक के स्पर्श से चतुष्कुमार शुद्ध भक्त बन गया। यस। छठे श्लोक में ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में व्यक्तियों की स्वाभाविक स्थिति को अनुमोदित करते हैं। वो कहते हैं लोग डरे हुए,
क्यों डर है? भयम द्वितीय अभिनिवेश। भय क्या है? मैं जो खुद हूं वो छोड़ करके मैं कुछ और अपने आप को समझ रहा हूं, तब वो डर है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस का फर्जी वेश डाल करके कहीं पे खड़ा हुआ है और इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे डर लगेगा क्योंकि वो जानता है कि वो एक्चुअल पुलिस नहीं है। लेकिन एक्चुअल पुलिस वाला, जस्ट गिव मी 10 seconds, I'll just drink water and come, मैं पानी लेके आता हूँ, 10 seconds। सो जो एक्चुअल पुलिस है उसे डर नहीं लगेगा, है कि नहीं? वो तो अपना काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति पुलिस का गलत यूनिफॉर्म पहन करके वहां खड़ा है, उसे डर लगेगा। yes. उसी तरह से हम आत्मा है। द बेसिक टीचिंग ऑफ गीता इज वी आर सोल्स। लेकिन हम उस साक्षात्कार पर नहीं पहुंचे। क्योंकि हम उस साक्षात्कार पर नहीं पहुंचे, इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी या तो शरीर, या तो मन, या तो बुद्धि, या तो अहंकार के स्तर पर लगाते हैं, और तब हम इस भौतिक जगत के द्वंद्वों को एक्सपीरियंस करते हैं। इफ वन इज सिचुएटेड ऑन ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म क्या है? जीवन के द्वंद्व खत्म हो जाते। यस, सो भय खत्म हो जाता है, मान अपमान खत्म हो जाता है, दुख और आनंद खत्म हो जाता है, स्त्री पुरुष खत्म हो जाता है। दैट इज जीवन मुक्त स्टेज। एंड बाय द वे, भक्ति इज अहेड ऑफ जीवन मुक्त। जीवन मुक्त इज स्टिल, इन वन सेंस हम कह सकते हैं, ज्ञान मुक्ति। जीवन मुक्ति इज ज्ञान मुक्ति। आप तत्वों को समझ गए और आप किसी चीज से भी अफेक्ट नहीं हो रहे, ना अच्छाई से ना बुराई से। दैट इज जीवन मुक्त। और उसके बाद रस का लेवल आता है, जहां पर हम शांति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, हमें यहाँ पर इस भौतिक अवस्था में पूरी तरह जकड़े होने पर भी हम क्या कर रहे हैं? वही सेवाएं कर रहे हैं जो रसपूर्ण भक्त आध्यात्मिक जगत में भगवान की करते हैं। 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोगों के अंदर एक्चुअली पूर्ण मंगलमय करने वाले भगवान के श्रवण और कीर्तन, इन दो सेवाओं के प्रति क्या नहीं है? कोई भी आसक्ति नहीं है। See, these are what beautiful verses. Brahma ji is saying, chanting and hearing, that is the way to come out of this material existence. कौन कह रहे हैं? जिन्होंने मटीरियल एग्जिस्टेंस बनाया है वो कह रहा है। यस, जिन्होंने मटीरियल एग्जिस्टेंस बनाया है वो कह रहे हैं कि चैंटिंग एंड हियरिंग इज द एसेंस। यस, चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष गंभीरा में क्या किया? चैंटिंग एंड हियरिंग। उनके प्रकट 48 वर्षों में से 18 साल उन्होंने केवल चैंटिंग एंड हियरिंग किया है। Yes. So 18 2s are 36, 18 3s are 54. Yes, so 18 2s are 36, 18 3s are 54. 54 में से भी आप 4 निकाल लीजिए। So अगर चैतन्य महाप्रभु के 48 साल के जीवन को देखेंगे तो उसमें से लगभग 1/3 उन्होंने क्या किया? केवल हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे तो 24 घंटे में से कितना घंटे हमें कथा कीर्तन करना चाहिए? जप और कीर्तन 8 घंटे। 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो। यस, दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग अस। यस, तो कम से कम दिन में 6 घंटे हियरिंग एंड चैंटिंग होना चाहिए। और हम उस स्थिति से कितने दूर हैं? जब तक कोई
आपके हियरिंग एंड चैंटिंग के संपर्क में नहीं आता, वो इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से, कल्मशों से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये 8 और 9 श्लोकों में ब्रह्मा जी कहते हैं। 10वें श्लोक में वो कहते हैं कि ऐसे भक्त जो आपके चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं है, वो इस भौतिक जगत में बहुत घोर परिश्रम करते हैं, लेकिन घोर परिश्रम के बाद अंत में उन्हें क्या मिलता है? मृत्यु। जो कुछ भी किया सब इधर ही रह गया। यस, कमाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए, अपने आप तस्वकियों के लिए इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, अंत में क्या हुआ? यस, सो गेटिंग टू मच अटैच टू वेरी टेम्पररी थिंग्स। और हम देखते हैं मृत्यु तो बहुत आगे, पैरालिसिस कभी भी हो सकता है, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, कोरोना कभी भी हो सकता है, यस, कितनी भी, कैंसर कभी भी हो सकता है। कैंसर हो करके 12, 13, 14, 15 साल जी रहा है व्यक्ति, अरे उस जीने का भी कोई अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। सो हमने मेहनत की और अल्टीमेटली हमारे कर्म और प्रकृति और 3 गुण, इनका जो बहुत ही हैवी कॉम्बिनेशन है, ये हमें जकड़ करके हमसे क्या करवाता है? जो कुछ हम करते हैं वो हमें लगता है एट द एंड ऑफ आवर लाइफ इट इज ऑल अ वेस्ट। इट इज ऑल अ वेस्ट। व्हाई? अल्टीमेटली एवरीवन इज डाइंग। मृत्यु को ही प्राप्त कर रहा है हर कोई व्यक्ति। वो देख नहीं पाता, सोच नहीं पाता इस अभिव्यक्ति को, इस परिस्थिति को, सत्य को। इसीलिए वो कहते हैं ऑपोजिट टू दिस। यस, अब तक उन्होंने जो लोग भगवान आपकी सेवा नहीं करते उनके बारे में बताया। अब वो कहते हैं ओ, इसकी ऑपोजिट जो आपके भक्त हैं वो ये सब समझ पाते हैं, आपकी सेवा में संलग्न होते हैं, उनके हृदय आपके चरणों में विलीन होते हैं और उनके सामने आप अपना शाश्वत दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। यस, भगवान का शाश्वत दिव्य स्वरूप एक साधारण भक्त, हमारे और आपके जैसे एक साधारण भक्त के लिए भगवान के शाश्वत दिव्य स्वरूप की प्रचिति कब है? कौन बताएगा कब है? When will we see Krishna? Ultimately, what is the greatest manifestation of Krishna in this material world? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Yes, please. इज इट होली नेम प्रभु जी? नहीं, ये तो हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं। होली नेम स्पिरिचुअल, वो तो है ही। हम यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भौतिकतावादी लोगों की चर्चा हुई और अब भक्तों की चर्चा हो रही है, तो भौतिकतावादी लोगों के लिए भगवान सबसे इंपॉर्टेंटली किस रूप में आते हैं? डेथ, काल, प्रकृति प्रभु जी, मृत्यु, काल। यस, हमारे लिए भी, हम शुद्ध भक्त बने हैं क्या? अभी नहीं बने ना? नो प्रभु। तो हमारे लिए भगवान किस रूप में आएंगे? काल, काल के रूप में। The greatest embrace of Krishna to the living entity engaged in or entangled in this material world is death. बाकी सब हमारी सेवाएं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग वगैरह सब पानी कम है, वो सब पानी कम वाली सेवाएं हैं। यस, तो एक्चुअल भगवान का दृश्य कब होगा? मृत्यु के समय। इसलिए भक्त को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु के लिए तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी क्या है? 18.65, 18.66। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 1865 और 18.66 को पालन करेंगे तो मृत्यु के समय हम भगवान से मिलने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। नहीं तो जीवन भर 30-40 साल माला किया, प्रचार किया, भगवान के विग्रहों को देखा,
लेकिन मरते समय फिर से पत्नी, बच्चे, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कृष्ण मृत्यु के समय जो हमारी चेतना होगी, उस चेतना के रूप में कृष्ण हमें आलिंगन करने के लिए आने वाला है। और इसीलिए भौतिक जीवन ये प्रिपरेशन है एंड डेथ एग्जामिनेशन है। श्लोक क्रमांक 12। भगवान सही में किससे संतुष्ट होते हैं? देवताओं से भगवान संतुष्ट नहीं है। उनके लिए वो कार्य करते हैं, ठीक है भाई, हो गया, चलेगा। लेकिन वो संतुष्ट किससे है? वो संतुष्ट है अपने भक्तों से, शुद्ध भक्तों से। देवतागण भी भक्त हैं। किस प्रकार के भक्त हैं? वो मिश्रित भक्त हैं। उन्हें भक्ति भी चाहिए, साथ में उनका पोजीशन, सम्मान, उनको आने वाले भोग या आहुतियां, ये सब भी चाहिए उनको। यस, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज लाइक वृंदावन के व्रजवासीज और एनीथिंग दे लर्न, दे रन ओनली टू कृष्णा। नहीं, हम देखते हैं देवतागण, इंद्र जी, इंद्र ये यही इंद्र है जो ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आप आइए, तो फिर यही इंद्र है जो वहां खड़े थे। यस, और भगवान जब 5 साल के हो गए, यस, जब भगवान 5-6 साल के हो गए, तो वो 7 साल के हो गए, तो गोवर्धन पूजा, इंद्र उस समय भगवान को भूल गए। क्या कहते हैं, पृथ्वी के 7 सालों में इंद्र भगवान को भूल गए। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर बाद में सत्यभामा को जब पारिजात चाहिए था, इंद्र कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तो वही इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप आइए। वही इंद्र जो प्रार्थना किए 7 साल में क्या किए, वृंदावन को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया। उसके बाद 40 साल के बाद सत्यभामा की इच्छा को मानते हुए जब भगवान गए स्वर्ग में, तो पारिजात आप नहीं लेके जा सकते करके भगवान से वो युद्ध भी किए। तो सोचिए कैसे वो भूल गए भगवान को। अगर इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वो ऐसे 7 सौर वर्षों में, यस, हमारा एक दिन यानी हमारा 1 साल यानी उनका 1 दिन, तो 7 साल बीत गए। 7 साल की उम्र में गोवर्धन लीला है, तो वहां पे 7 दिन ही बीते हैं। वहां पर 7 दिन ही बीते हैं। 7 दिन में इंद्र भूल गए। उसके बाद 40 साल के बाद तो 40 दिन बीते हैं, और फिर से 40 दिन के बाद इंद्र फिर से भगवान को भूल गए। कहने का तात्पर्य क्या है, जो देवता है वो मिश्र भक्त है, इसलिए भगवान उनसे बहुत ज्यादा तादाद में नहीं रखते। वो कार्य करते हैं अपना, हाँ ठीक है भाई, चलते रहो, नो टेंशन। और हम भी भगवान के ऐसे ही भक्त हैं। एटलीस्ट मैं तो भगवान का ऐसा ही भक्त हूं। मुझे अच्छा खाने पीने के लिए चाहिए, और अपना रूम चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तब मैं सेवा करूंगा। यस, सो मेरी सेवा के पीछे मेरे एस्ट्रिक्स जुड़े हुए हैं। ब्रजवासियों की सेवा के पीछे कोई एस्ट्रिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। दैट इज व्हाई कृष्णा लव्स देम। एंड विद मी और डिवोटीज लाइक मी, कृष्णा डज हिज ड्यूटी। ठीक है भाई, ये करना है। यस, 13वें श्लोक में वे कहते हैं कि जो सही में तत्ववादी होते हैं, भक्त होते हैं, वो विविध रूप से आपकी अर्चना करते हैं। इसीलिए हे भगवान, मैं आपकी सेवा करता हूं, आपके चरण कमलों में नतमस्तक होता हूं। 14th वर्स। सो आपके भक्त जैसे हैं वैसा मैं बनना चाहता हूं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यस, हम सबके ओरिजिनल सीड ब्रह्मा जी हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं।
सो ये क्या हमारे लिए उपदेश नहीं है कि अगर वो भक्त बनना चाहते हैं तो हमें क्या बनने का प्रयास करना चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं 15वें श्लोक में कि आपके चरण कमलों का आश्रय, आपके चरण कमलों की सेवा, ये व्यक्ति को उसके सारे पापों से तत्क्षण मुक्त कर देती है, तत्क्षण। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के चरणों को स्पर्श करके आने वाला जो जल है वो भी व्यक्तियों को अपने सारे कल्मशों से तत्क्षण मुक्त कर देता है। और वो क्या है? गंगा। यस, सो गंगा ये विष्णुपदी है, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके आती है और स्पर्श करके आने के बाद संपूर्ण त्रिजगतों को पाप मुक्त करती है। जो कोई भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है आपको निश्चित रूप से प्राप्त करता है। सोलहवें श्लोक में वे कहते हैं कि आप ही 3 गुणों के अधिष्ठाताओं के रूप में विष्णु, शिव और मेरे रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ये भी जान रहे हैं, he knows his constitutional position, you see। और ब्रह्मा जी, his constitutional position is he is a गुण अवतार of Krishna, that is his constitutional position। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, वो तो है ही। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को इसकी प्रचिति है, ब्रह्मा जी को इसका रियलाइजेशन है। साथ में क्या है? ओ आई हैव अ सेवा टू डू। व्हाट इज दैट सेवा? वो सेवा है रजोगुण के अधीन कार्य करना। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में निर्माण होता है। तो निर्माण करने की सेवा मेरी है। और अब वो प्रार्थनाएं आएंगी जहां पर ब्रह्मा जी निर्माण कार्य के लिए भगवान से क्या करेंगे? आशीर्वाद मांगेंगे। 17वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोग इस भौतिक जगत में अपने अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, लेकिन मूर्खतावश वो नहीं जान सकते कि ये प्लान सारे धरे के धरे रह जाएंगे अगर आप उन प्लान्स को पूरा होने की स्वीकृति नहीं देंगे। फर्स्ट इज कि कोई प्लान मन में आना, यही भगवान की कृपा है। उस प्लान को अच्छे से कार्यान्वित करना, इसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। yes। जीव इस भौतिक जगत में भगवान के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है कि वो अपने आप से नास्तिक भी नहीं हो सकता। डू यू नो दिस? व्हाट अ जोक। यू कांट बी एन अथीस्ट unless Krishna gives us the permission of being an atheist। जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे आप नास्तिक भी नहीं हो सकते। सो जो नास्तिक है उन्हें नास्तिक होने के लिए भी भगवान ने ही, अच्छा ठीक है मेरे को नास्तिक होना है ना, हो जा। इफ नॉट वो चाह करके भी नास्तिक नहीं बन पाएंगे। ये विडंबना है जीवन की। दिस इज द बिगेस्ट जोक। 18वें श्लोक में वो कहते हैं कि हालांकि मैं कई सारी तपस्याओं से गुजरा हूं, कई सारे ग्रह नक्षत्रों का स्वामी हूं, मैंने सारी चीजों का निर्माण किया है, हालांकि मैं एक ऐसे स्थान पर स्थित हूं जो इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च है, फिर भी मैं आपको अपने प्रणाम अर्पित करता हूं। So he knows that he is the first living entity of this world and इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। अगर एक परिवार में जो हस्बैंड है या पिता है वो कहते हैं अरे पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, मैं जाकर के पैसे लाऊंगा तभी तो मेरे पत्नी और बच्चे खाएंगे, ऐसा सोचना ये स्वाभाविक सत्य है। इसमें उस पुरुष का कोई गर्व नहीं है। अगर वो जाकर के काम नहीं करेगा तो बच्चे भूख से रोएंगे और पत्नी गाली देगी, यार तुमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, खाने के लिए किधर है? अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इट इज माई, आई एम द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, ये उनका गर्व नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। ये जानना पड़ेगा।
भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ये भगवान का गर्व नहीं है, ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि वो वस्तु स्थिति से हमें अवगत करा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 21। हे भगवान, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं। यस। और अब परिस्थिति ऐसी है जैसे कमल अभी अभी खिलता है, सूर्योदय होता है वैसे कमल खिलता है, वैसे ही अब मैं अपनी निद्रा से जागा हूं, अभी अभी मेरी आंखें खुली है। क्या करना है मुझे बताइए। तो मेरी इच्छा क्या है? श्लोक क्रमांक 23। मेरी इच्छा क्या है? मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। दैट इज माई ओनली डिजायर। जीव की इच्छा क्या होनी चाहिए? आपकी सेवा में संलग्न होना है। वो बाथरूम साफ करना हो, वेजिटेबल कटिंग हो, कुकिंग हो, गोचारण हो, वो महलों में रह करके प्रचार करना हो, जेट में घूम करके अलग अलग जगहों पर लोगों को कृष्ण भावना भावित में लाना हो। फ्रॉम कृष्णा's पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई बड़े बड़े महलों में रह करके लोगों को प्रचार कर रहा है, या कोई सिंपल व्यक्ति केवल टॉयलेट साफ कर रहा है मंदिर के, भगवान के सामने ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान ऐसे जज नहीं करते, अरे ये तो प्रवचन दे रहा है, ये मेरा खास व्यक्ति है, ये तो टॉयलेट साफ कर रहा है, जाने दो, वो ग्रुप डी वाला व्यक्ति है। नहीं। उसी प्रकार से इस कपड़े में और किसी गृहस्थ के कपड़े में, या इस हेयर स्टाइल में और किसी गृहस्थ की हेयर स्टाइल में, भगवान की नजरों में कोई अंतर नहीं है। वो क्योंकि कोई गेरुआ पहना है इसलिए वो भगवत धाम जाएगा, और किसने व्हाइट धोती कुर्ता पहना है वो जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान की आंखों में इस कलर की कीमत 25 टका है, 25 पैसा। ये कलर पहन करके हृदय में कितना परिवर्तन हुआ है, वो असली बात है। अगर सफेद कपड़े पहन करके हृदय में परिवर्तन है और गेरुआ पहन करके हृदय में परिवर्तन ही नहीं है, कृष्णा वैल्यूज दैट व्हाइट क्लॉथ मोर which has undergone transformation of heart than saffron cloth which has got no transformation. So भगवान के लिए किसी भी प्रकार की सेवा में कोई अंतर नहीं है, वो सारी सेवाओं से बड़े हैं। इसलिए हम देखते हैं हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, सेतु बना रहे थे, गिलहरी दाने ला रही थी, और भगवान राम कहते हैं हनुमान से, अरे हनुमान आपको पहाड़ उठाने की ताकत है, इसको दाने उठाने की ताकत है, आप अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हो या अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, शी इज गिविंग हर बेस्ट, इन माई आईज बोथ ऑफ यू हैव सेम क्रेडिट। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस परिस्थिति में और किस चेतना से वो सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। In due course of time, when we advance in devotional service, we also become attached. अरे मैं इस टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ, इन सारे भक्तों का काउंसलर मैं हूँ, और कोई काउंसली सुनता नहीं है तो हमें लगता है यार ये मेरा काउंसली है, ये क्यों नहीं सुन रहा है, और वो किसी और काउंसली के बहुत पास जाता है तो हमें लगता है यार ये उससे इतना ज्यादा क्यों मेल जोल कर रहा है, वो तो मेरा काउंसली है, मेरे पास आना चाहिए। Yes. So when we grow in our consciousness, that is a more tougher fight. Yes. जब हम नए भक्त हैं तो it is more of a fight with our physical body. When we grow in Krishna consciousness after 5, 6, 10 years, more of a fight is with our conditioning. Yes, that is the fight we have to go. और जब तक वो नहीं होगा हम सही में मैच्योर या प्रगत भक्त नहीं होंगे। So 23वें श्लोक में वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे कृपा की याचना कर रहा हूं, आप सारे जीवात्माओं के सर्वप्रथम सर्वोत्तम हितैषी हैं, तो आप मेरे भी हितैषी बने और मुझे बताएं कि आपकी सेवा मैं कैसे कर सकता हूं। और इसके बाद 24वें श्लोक में वो कहते हैं कि
मैं आपकी सेवा में संलग्न हो तो गया, ठीक है, लेकिन सेवा के बीच में ही मैं उस सेवा का त्याग कर सकता हूँ, सेवा के बीच में ही छोड़ करके चला गया मैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कृपया मुझे सेवा दीजिए, सेवा करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, और सेवा शुरू करने के बाद मुझे यह भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहां से भटकू नहीं। यस। और फिर अंत में वो कहेंगे भटकू तो नहीं, लेकिन इस सब सेवा करते करते, एंड तक सेवा करते करते मैं नम्र भी रहूं। So we see Brahma ji is ultimately praying for these 4 things. सेवा दीजिए, सेवा करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, सेवा करते करते भटकू नहीं, इसके लिए मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, और पूरी सेवा करते हुए मैं नम्र रहूं, ये भी आशीर्वाद दीजिए। सो सेवा, यस, आस्किंग फॉर सर्विस, डूइंग सर्विस with his blessings, continuing that service with all the impediments, with his strength, and keeping a good consciousness while doing all our services. ये 4 प्रार्थनाएं बेसिकली ब्रह्मा जी इस पूरे अध्याय में कर रहे हैं। तो सेवा मिलेगी भगवान से, उसमें संलग्न होंगे भगवान की कृपा से, उसमें डटे रहेंगे भगवान की कृपा से, और वो सेवा करते करते चेतना अच्छी रहेगी, वो भी भगवान की कृपा से। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जानना, यही भक्ति है। सो भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और संपूर्ण जगत के सारे कल्मशों को आप एक क्षण में निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने स्थान पर पूरी तरह सही हैं। मुझे अपनी सेवा करने के लिए मौका दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। एंड द कन्वर्सेशन कम्स बैक टू द नेक्स्ट नेस्ट, मैत्रेय और विदुर संवाद। वे कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, हाथ जोड़ करके, उनके मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रह करके और शांत बन गए। He became silent. भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी के हृदय में सारे ब्रह्मांड को किस प्रकार से बनाया जाए, ये एंजाइटी है, मैं सेवा कैसे करूं, ये उनके मन में क्या है, व्याकुलता लगी हुई है। तो उस व्याकुलता को शांत करने के लिए भगवान कहने लगते हैं। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच 29th वर्स, हे ब्रह्मा, कृपया हतोत्साहित न हो और बहुत ज्यादा उद्वेगित भी न हो। मैं आपके साथ सदैव बना हुआ हूं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो मेरे द्वारा पहले ही क्या हो चुकी है, सैंक्शन हो चुकी है। सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड। लेकिन सेवाएं करते करते आपकी चेतना क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, 30th वर्स, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge. अगर हमें भगवान की कृपा पानी है तो तपस्या, ध्यान और भगवान की नियमों का पालन, ये 3 चीजें। एंड देन टू रिसीव माई फेवर, हम सभी को भगवान का फेवर चाहिए। हमें भगवान का फेवर कैसे मिलेगा? तपस्या से, ध्यान से। हमारे लिए तपस्या क्या है? हमारे लिए तपस्या है 4 नियमों का कड़ाई से पालन। हमारे लिए मेडिटेशन क्या है? हमारे लिए मेडिटेशन है 16 राउंड्स का अटेंटिवली जप। और हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज इज भगवद गीता 2.11 to 2.30। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल्स। टेक्स्ट 31, हे ब्रह्मा, आप जब भक्ति करेंगे, आप भक्ति करते हुए आपको कैसे सृजन करना है, इस ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे। यस, सो आपको सृजन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ और नहीं करना है, आपको भक्ति करनी है बस। आप भक्ति करते रहिए, सृजन का ज्ञान आपको ऐसे ही पता चलेगा। उसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी है और उनकी सेवा कैसे हो सकती है, ये ज्ञान वो स्वयं अपने आप हमें देंगे। हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें भक्ति करने की जरूरत है और बाकी सब कुछ भगवान अपने आप संभाल लेंगे। यस, ये भगवान कह रहे हैं। So we just do devotional service, Krishna will take care of the rest. Yes.
श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं प्रभुपाद जी के लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सनल असिस्टेंट, 2.5 years ही वॉज पर्सनल असिस्टेंट टू प्रभुपाद। सो 2.5 साल तक प्रभुपाद जी के पास रहने के पास उनकी इच्छा हुई कि वो अपनी पत्नी के पास जाए। उनकी शादी हो गई थी, तो 2.5 साल तक अपनी पत्नी से दूर हूँ। प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, मैं वापस कनाडा जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या करोगे कनाडा जा करके? तो उन्होंने कहा कुछ तो बात बोलनी थी, अभी क्या करेंगे? उन्होंने बोला प्रचार करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं प्रचार कर रहा हूं ना, काफी नहीं है क्या? उन्होंने कहा मैं प्रचार कर रहा हूं ना, काफी नहीं है? तो फिर वो शांत हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने जान लिया उनकी इच्छा है उनकी पत्नी और बच्चों के साथ रहना है, तो ठीक है जाओ जाओ। और ये याद करते हुए वो रो रहे हैं कि मैं कैसा मूर्ख था कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अरे मैं प्रचार कर रहा हूं तुम मेरे साथ रहो, और मुझे इच्छा थी मेरी पत्नी और बच्चों के पास जाकर के रहने की। उसी प्रकार से हम देखते हैं हम भगवान की सेवा करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान बाकी सब कुछ मैनिफेस्ट कर देंगे। Yes, our service is to keep our sadhana, our consciousness right. Everything else will be taken care of. Of course, we endeavor for Krishna service. ऐसा नहीं कि हम कार्य नहीं करते भगवान की सेवा में, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो सक्सेस है वो भगवान की कृपा से ही आता है। तो भगवान कहते हैं जब आप अपने स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं से मुक्त हो जाओगे तब आप अपने शुद्ध स्वरूप को जान पाओगे। और ये हमारे लिए भी उतना ही है। हमारे लिए स्थूल मतलब ये शरीर, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार, वो सब छोड़ देंगे तभी तो हम आत्मा के स्तर पर आएंगे। भगवान अनुग्रह करके कहते हैं आपके ऊपर मेरी कृपा सदैव बने रहेगी, आप बिल्कुल चिंता न करो, आपका मन मुझ पर सदैव एकाग्रत रहेगा, आपको इस भौतिक जगत का रजोगुण कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। हालांकि आप भौतिक जगत के रजोगुण से व्याप्त हैं, लेकिन आप रजोगुण के अधीन कभी नहीं जाएंगे। यस, ये मेरा वचन है आपको। हालांकि टेक्स्ट 36, हालांकि मुझे इस भौतिक जगत के किसी भी कार्यकलाप से या किसी भी अवस्था से जाना नहीं जा सकता, आपकी भक्ति के कारण आपने मुझे जाना है। सो व्हाट कैन गिव अस कृष्ण? कृष्ण मतलब वो कौन सी चीज है जो हमें कृष्ण प्रदान कर सकती है? वो केवल भक्ति है, बाकी कुछ नहीं। यस, टेक्स्ट नंबर 38 में भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, आपने जिन प्रार्थनाओं को अभी कहा, जिनका उच्चारण किया, वो आपके मुखारविंद में कैसे आई? क्योंकि आपकी तपस्या और आपकी चेतना शुद्ध हो गई, इसलिए ये सारी प्रार्थनाएं आपके मुखारविंद पर जाकर के बैठ गई। सो ऑल्दो वी आर सर्विंग, we'll be able to increase our quality in service by those 3 things. Yes, तपस्या, मेडिटेशन एंड भगवान के निर्देशों का पालन। Yes, so tapasya is following regulative principles, meditation is Harinam Jap, and following the orders of Krishna is following the orders of Guru and senior Vaishnavas. So इसीलिए श्लोक क्रमांक 39 मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। और जाइए सृजन कीजिए सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों, इस अनंत कोटि ग्रह नक्षत्रों तारों का सृजन कीजिए, आपको मेरे कृपाशीर्वाद प्राप्त है। जो कोई भी ब्रह्मा जी के जैसे प्रार्थना करेगा उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं देखिए कितनी भगवान को अच्छी लगी। ब्रह्मा जी से तो उन्होंने प्रार्थनाएं सुनी,
और बाद में वो कहते हैं जो कोई भी आपके जैसे प्रार्थना करेगा वो मेरा पूरा कृपा प्राप्त करेगा। इतनी अच्छी लगी उनको ब्रह्मा जी की प्रार्थना। He says, अरे I am very happy with you and whoever prays what you have prayed, I'll be very benevolently, mercifully disposed towards that person. So फिर भगवान कहते हैं कि मैं भगवान कहते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं और सभी को केवल मेरी ही स्तुति करनी चाहिए, मुझे संतुष्ट करने में लगना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई आपके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करता है तो वो मेरी कृपा को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। यस, और ऐसा कह करके भगवान चले। So thus ends the Bhaktivedanta purports of the third canto, 9th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Brahma's Prayers for Creative Energy. Thank you very, very much. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अपने सुंदर तरीके से उसका समापन किया प्रभु जी, 9th कैंटो वर्स का, 9th चैप्टर का। मुझे ये पूछना था कि हम जैसे कह रहे कि ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना थी वो भगवान को इतनी अच्छी लगी, तो हमसे भी यही प्रार्थना करना अपेक्षित है। लेकिन प्रभु जी जब भी जैसे मैं भगवान के सामने जाती हूँ मंदिर में, तो कोई कुछ मन में आता ही नहीं है प्रभु जी, इट्स ब्लैंक कि तो प्रभु जी इसको कैसे हम सुधारे कि क्योंकि भगवान का गुणगान करना भी जरूरी है और उनसे ये प्रार्थना करना भी उतनी जरूरी है, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रभु जी? See, there are two things. आप ब्लैंक हैं, that is from your expectation point of view. आपकी कोई भगवान से एक्सपेक्टेशन नहीं है, which is very good. लेकिन भगवान इतने महान हैं कि आपको उनका गुणगान करना ही चाहिए, आपको उनकी स्तुति करनी ही चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। जब हम कर्तव्य जानेंगे तो ये करना ही है। इट इज लाइक आपने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा सामने है और आप ब्लैंक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको समय पर डायपर चेंज करना पड़ेगा, उसे दूध पिलाना पड़ेगा, ये सारे आपके कर्तव्य हैं। आप उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो अलग बात, लेकिन आपको अपने कर्तव्य उस बच्चे के प्रति करने ही होंगे। इसी प्रकार से भगवान हम सबके शाश्वत परम पिता हैं। आप उनके सामने ब्लैंक हो जाते हैं। If I am understanding right, that means you have no expectations from Krishna, which is very good. But then saying thank you to Krishna, begging forgiveness from Krishna, asking for service from Krishna, asking strength to do service from Krishna, ये सारे भी तो प्रार्थनाओं के घटक हैं, वो हमें करने ही होंगे। Yes, प्रभु जी। Is that okay? Yeah, yes. It is not a matter of मुझे क्या लगता है, it is a matter of our duty. Yes, प्रभु जी, nicely explain. अभी whenever I'll go to temple और फिर deities के सामने भी घर में जब करते तो I'll keep this in my mind कि मेरी ड्यूटी है कि भगवान का गुणगान करना है। भले कुछ मांगो नहीं मांगो उनसे, पर उनका गुणगान करना ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा कर्तव्य है, और वो ड्यूटी आगे जा करके लव में परिवर्तित होगी। So 4 standards of worship ना, fear, reward, duty and love. So fear and reward से आप ऊपर है, तो अभी आपको ड्यूटी के स्तर पर भगवान की स्तुति करनी चाहिए, then it will transform into love. Yes, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. So thank you very very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपी मनोहर प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर के आप सबकी सेवा करने का एक अवसर दिया। अगर मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा हूँ तो आशीर्वाद दीजिए, नहीं उतरा हूँ तो क्षमा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हमेशा की तरह प्रभु जी आपका सेशन जो था वेरी एनलाइटनिंग, बहुत ही हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोग को अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग समझ पाए कि एक भक्त का मूड, जैसे ब्रह्मा जी कैसे
व्यक्त कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट हम प्रयास करें कि उनका जो मूड है, क्योंकि वो हमारे आचार्य हैं, संप्रदाय आचार्य हैं, तो वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो दैट मूड, हम लोग को करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी विनय जी। प्रभु जी ऐसी रिक्वेस्ट है, आप आते रहिए, अपना संग देते रहिए, हम लोग को ज्ञान देते रहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय।